बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। तसव्वुर करें अगर दुनिया के किसी एक मुल्क पर अचानक हमला हो जाए और इस हमले के चंद लम्हों बाद दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें एक साथ हरकत में आ जाएं। अमेरिका, यूरोप और दर्जनों जदीद फौजी ताकतें। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये एक मुआहदा है, एक ऐसा उसूल जिसे दुनिया आर्टिकल 5 के नाम से जानती है। ये उसूल इस इत्तेहाद का दिल है जिसे हम नेटो कहते हैं। लेकिन असल सवाल यह है, क्या आर्टिकल 5 वाकई इतना ताकतवर है जितना इसे समझा जाता है? क्या यह वाकई जंग को रोक सकता है? आइए सिर्फ एक सियासी वदा है। आज हम आर्टिकल 5 की असल हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 5 को समझने के लिए पहले हमें नेटो को समझना होगा। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक तरफ मगरबी ताकतें थीं और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इसी तनाव के दौरान 1949 में एक फौजी इत्तेहाद कायम किया गया। इस इत्तेहाद का नाम था नेटो। इस इत्तेहाद में शामिल थे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कई यूरोपीय ममालिक। इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद था सोवियत ताकत के खिलाफ मुश्तरका दिफा। नेटो मुआहदे का सबसे अहम हिस्सा है। आर्टिकल 5। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर नेटो के किसी एक रुकन मुल्क पर हमला होता है तो इसे तमाम रुकन ममालिक पर हमला समझा जाएगा। यानी When attack on one member is an attack on all। ये उसूल इज्तिमाई दिफा का तसव्वुर पेश करता है। आर्टिकल 5 दरअसल एक फौजी जमानत है। ये दुश्मन को ये पैगाम देता है कि अगर तुमने एक मुल्क पर हमला किया तो तुम्हें सिर्फ एक मुल्क से नहीं बल्कि पूरे इत्तेहाद से लड़ना पड़ेगा। इसीलिए बहुत से माहिरीन कहते हैं कि आर्टिकल 5 दरअसल डिटरेंस यानी रोकथाम का निजाम है। ये दुश्मन को जंग से पहले ही रोकने की कोशिश करता है। हैरान कुन तौर पर आर्टिकल 5 तारीख में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है। वो वाकया था सितंबर 11 अटैक्स। जब अमेरिका में दहशतगर्द हमले हुए तो नेटो ने पहली बार आर्टिकल 5 को फाल किया। यानी नेटो ममालिक ने यह तस्लीम किया कि यह हमला पूरे इत्तेहाद पर हमला है। इसके बाद नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान में कार्रवाइयां शुरू कीं। यहां एक बहुत बड़ी गलत फहमी मौजूद है। बहुत से लोग समझते हैं कि आर्टिकल 5 का मतलब है तमाम ममालिक फौरी जंग में शामिल हो जाएंगे, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। आर्टिकल 5 के तहत हर मुल्क ये फैसला खुद करता है कि वो कैसे मदद करेगा। ये मदद हो सकती है फौजी, इक्तिसादी, सियासी, आसिफारती। यानी हर मुल्क अपनी सलाहियत और पॉलिसी के मुताबिक रद्दे अमल देता है। आज आर्टिकल 5 की अहमियत दोबारा बढ़ गई है, खास तौर पर रशिया और नेटो के दरमियान कशीदगी के बाइस। मसलन रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अगरचे यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं है, लेकिन इस जंग ने नेटो को मजीद मुतहर्रिक कर दिया। बाल्टिक रियासतें जैसे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया आर्टिकल 5 पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। आर्टिकल 5 की असल ताकत सिर्फ फौजी नहीं है, ये एक सियासी और नफसियाती ताकत भी है। ये इत्तेहाद को मजबूत बनाता है और दुश्मन को ये पैगाम देता है कि नेटो ममालिक अकेले नहीं हैं, लेकिन इस निजाम में कुछ कमजोरियां भी हैं। मसलन तमाम ममालिक के मुफादात हमेशा एक जैसे नहीं होते। कुछ ममालिक जंग में शामिल होने से हिचकिचा सकते हैं। इसीलिए बाज माहिरीन कहते हैं कि आर्टिकल 5 की असल ताकत इत्तेहाद की सियासी यकजहती पर मुनहसिर है। आने वाले बरसों में जंग की नौयत बदल रही है। आज खतरात सिर्फ रिवायती जंग तक महदूद नहीं है, अब नए खतरात भी मौजूद हैं। साइबर हमले, खलाई जंग, हाइब्रिड जंग,
یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا آرٹیکل 5 ان نئے خطرات پر بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ نیٹو اس سوال پر مسلسل غور کر رہا ہے۔ آرٹیکل 5 صرف ایک قانونی شق نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے، ایک اتحاد کا وعدہ، ایک ایسا وعدہ جو جنگ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کسی بھی اتحاد کی طاقت صرف اس کے معاہدوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ارادوں میں ہوتی ہے۔ اگر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں تو آرٹیکل 5 ایک طاقتور ڈھال بن سکتا ہے، لیکن اگر اتحاد کمزور پڑ جائے تو سب سے مضبوط معاہدے بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اور یہی سوال آج بھی باقی ہے، کیا نیٹو اتحاد آنے والے بحرانوں میں بھی اتنا ہی مضبوط رہے گا؟ عالمی سیاست ایک نئی سمت اختیار کرے گی، یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کریں اللہ حافظ۔